हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम समझने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर टिश्यू का यू कैन अंडरस्टैंड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, जो कि बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। आपको आफ्टर चैप्टर रीडिंग एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपके पास एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो टीजीटी टीचर्स होते हैं, किसी भी स्टेट के अगर आप हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डेड सेल। तो आपको पता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर आपने चैप्टर ये रीड किया है तो आपको पता होगा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं प्लांट के। ठीक है, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ये तो लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड होता है। और ये कोकोनट जो फाइबर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो एपिथेलियल है ये एनिमल टिश्यू है जो कि लिविंग होती है। तो विद लॉजिक आंसर क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। बाकी ये सब क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं प्लांट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा पढ़ें। बहुत से लोग नोट नहीं पढ़ते हैं और आंसर्स को रॉन्ग कर देते हैं। पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस। यस, पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज होते हैं उनमें स्पेस प्रेजेंट होता है, तभी वो लिविंग भी होते हैं। कोलेनकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर। जो कोलेनकाइमा के टिश्यूज होते हैं वो कॉर्नर्स पे थोड़े थोड़े से थिक होते हैं। ठीक है, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आर परमानेंट टिश्यूज। नहीं, ये जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके पार्ट हैं एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ये क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सभी लिविंग होते हैं, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। लास्ट क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल। येस, इट इज़ ऑल्सो राइट, वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, क्विकली डिवाइड होते रहते हैं, इसीलिए ग्रोथ एरियाज पे प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही यही होता है। थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन? गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज, यानी कि जो कोई भी स्टेम है उसकी चौड़ाई किसकी वजह से इंक्रीज होती है। अगर आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में पढ़ा है तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं? ग्रोथ एरिया पर प्रेजेंट होते हैं। लेटरल जो होते हैं वो ग्रिथ यानी कि चौड़ाई में इंक्रीज करते हैं, यही जो ग्रिथ पूछा गया है। और इंटर कैलरी कहाँ होते हैं? ये आपको ब्रांच वगैरह नई लीफ लगने में हेल्प करते हैं। वर्टिकल मेरिस्टेम कुछ होता ही नहीं है, रॉन्ग है। तो आपकी आंसर क्या आएगा? गिर्थ। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज होती है, यानी कि धीरे धीरे जो ट्रीज में ट्रंक बनती चली जाती हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? लेटरल मेरिस्टेम से हो जाती है। तो एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिटेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल। ठीक है, तो परफोरेटेड सेल्स क्या होती हैं? जो कि कहीं ना कहीं सिलेक्टिव चीज़ों को अलाउड करती हैं। तो ट्रैकिड्स, यस, इनमें होता है। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं उनमें परफोरेटेड सेल्स वॉल नहीं होती हैं, जो इनमें चीज़ों को सिलेक्ट करने की, पास होने की कैपेसिटी कम होती है। सीव ट्यूब में होती हैं, वेसल्स में भी होती हैं। तो ये भी आप एक बार ट्रैकिड्स को, अगर आपने जाइलम फ्लोएम यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। परफोरेटेड सेल्स किस में होते हैं? ये थोड़ा ज़्यादा डीप चला जाता है, सीनियर क्लासेस में ये आपको मिलेगा। अभी इतना 9th क्लास में इतना रोल नहीं, बस सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परफोरेटेड सेल्स वॉल किस में प्रेजेंट होती हैं? तो कंपेनियन सेल्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेस्टाइन। एनिमल टिश्यू में हम आ गए हैं। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, देखिए यहाँ पे मसल्स की बात हो रही है, मस्कुलर्स में हम एंटर कर चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए, एपिथेलियल के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कहीं पे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कहीं पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शंस होता है। तो एपिथेलियल को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने वाला एपिथेलियल कौन सा है? तो स्टेरेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा होते हैं, जब ग्रुप में होते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। कोल्यूमनार एपिथेलियल, ठीक है, पहले हम सब देख लेते हैं।
उसके बाद में कोलमनार एपिथेलियल जो कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं, और स्पिंडल ये जो आपकी मसल सेल्स होती हैं जो आपकी वॉलेंट्री होती हैं वो स्पिंडल में होती हैं, जैसे हैंड्स में, लिम्स में। क्यूबॉइडल ऐसे जो क्यूब में प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल वो क्यूबॉइडल होती हैं। क्यूबॉइडल जो आपकी होती हैं जब आप एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो नहीं रहा है या इंटेस्टाइन में आपकी मर्जी चल नहीं रही है, क्योंकि स्पिंडल क्या है, स्मूथ सेल्स हो रही हैं और इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट एब्जॉर्ब करने का काम नहीं कर रही हैं। एब्जॉर्ब करने का काम आपका कर रही हैं कॉलमनार, और ये अलग अलग होती हैं, सिलिएटेड भी होती हैं और नॉन सिलिएटेड भी होती हैं। तो कॉलमनार एपिथेलियल बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की बुक में इनकी डिटेल दी हुई है, अब डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोबारा से देख लें, एपिथेलियल नॉर्मली थोड़ा सा डिटेल में है। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्क्वेमस एपिथेलियल क्या होता है, जब कोई भी सेल्स की एक सिंगल लेयर दी हुई होती है यानी कि सिमिलर फॉर्म, और स्ट्रेटिफाइड कब बन जाते हैं, जब ये प्लूरल फॉर्म में यानी कि ग्रुप में दिए होते हैं। कोलमनार एपिथेलियल एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने की ही बात हो रही है। अगेन जो स्पिंडल होते हैं यानी कि आपके स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वो होती हैं आपकी, ठीक है, और जो क्यूबॉइडल होती हैं वो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपके लंग्स जो एल्वेलीज होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इन 4-5 क्वेश्चंस को आप डिटेल में देख सकते हैं। देखिए आपके कितने करेक्ट थे, विद एक्सप्लेनेशन दे वर करेक्ट और नॉट। अगर नहीं तो आप ये वीडियो को 1-2 बार डिटेल में देख के टॉपिक को समझ सकते हैं। यही क्वेश्चंस लॉन्ग में बच जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद प्रॉपर डीप एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एज एग्जाम्स आर कमिंग, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी नाइसली।